आज के समय में कंप्यूटर कितना ज़रूरी है ये सब तो आप जानते हैं। और आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में, रेलवे में, बैंक्स में और शॉपिंग मॉल्स में। लगभग हर जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और हम लोग भी कंप्यूटर का यूज़ इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, बिल पेमेंट्स इन सभी के लिए करते हैं। और आज के जो कंप्यूटर हैं वो कितने एडवांस हैं ये सब तो आप जानते हैं। और कंप्यूटर की मदद से हम कई घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। और आजकल के कंप्यूटरों का साइज भी इतना छोटा हो गया कि हम इन्हें एक छोटी सी टेबल पर भी रख सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर अपने साथ बैग में डालकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप को। लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था तो वो आज के कंप्यूटरों से बहुत ज़्यादा अलग था। उस समय में कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही बनाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं अबेकस की, क्योंकि अबेकस सबसे पुरानी कैलकुलेशन मशीन है और माना जाता है कि अबेकस को लगभग 3000 साल पहले चीन में बनाया गया था। अबेकस को आज भी सोवियत संघ, जापान और भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए काम में लिया जा रहा है। अबेकस में एक लकड़ी का फ्रेम होता है जो 2 भागों में बंटा रहता है, जिसके ऊपर वाले भाग को हेवन और निचले वाले भाग को अर्थ कहते हैं। अबेकस की इस फ्रेम में हॉरिजॉन्टल रोड्स लगी होती हैं जिनमें गोल गोल मोती लगे होते हैं। इन मोतियों को एक साइड से दूसरी साइड खिसकाकर कैलकुलेशन की जाती है। सबसे ऊपर वाली लाइन इकाई, दूसरी लाइन दहाई और तीसरी लाइन सैकड़ा, इस तरह से अबेकस में कैलकुलेशन की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1940 से 1956 के बीच था। कई जगहों पर आपको 1945 से लेकर 1956 भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे। इतने बड़े होते थे कि इनको रखने के लिए लगभग 2 कार गैराज के जितनी जगह की ज़रूरत पड़ती थी। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसे 1946 में JP एकट तथा JW मुचले ने अमेरिका के पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में बनाया था। और ये कंप्यूटर 5000 जोड़ या फिर 350 गुना 1 सेकंड में कर सकता था। इसके अंदर 18000 वैक्यूम ट्यूब, 10000 कैपेसिटर और 60000 स्विच का यूज किया गया था। और इसका वजन लगभग 27 टन था, जो कि लगभग 24,493 kg के बराबर होता है। और इसे 150 किलोवाट पावर की ज़रूरत होती थी। और इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। बहुत ज़्यादा पावर का यूज करने के कारण यह बहुत ज़्यादा हीट होता था, इसलिए इसे एयर कंडीशनिंग की भी ज़रूरत पड़ती थी। यह कंप्यूटर आम लोगों के लिए नहीं थे, क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, इसलिए इन कंप्यूटर का यूज बड़ी संस्थाएं करती थी। फर्स्ट जनरेशन में ENIAC के बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे, जैसे एडसेक, एडवेक, लियो, यूनिवेक। और इस बीच IBM कंपनी ने भी 2 कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे, जिसमें पहला था IBM 701 और दूसरा था IBM 650। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से 1963 के बीच था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिसे जॉन बार्डिन, वॉल्टर H ब्रिटेन और विलियम शोकले ने मिलकर बनाया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा था और ट्रांजिस्टर पावर का भी कम यूज करता था। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में भी छोटे थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों से, और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा रिलायबल थे। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स कैलकुलेशन को मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक कर दिया था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक, फोर्टन और एल्गोल का भी यूज किया गया।
और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी, टेप और डिस्क का भी यूज किया जाता था। और इन कंप्यूटर्स में भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। अभी भी कंप्यूटर बहुत महंगे थे। अभी भी कंप्यूटर्स आम लोगों तक नहीं पहुंचे थे। अभी भी कंप्यूटर्स का यूज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही करती थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड 1964 से 1971 के बीच था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके साथ ही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हुआ। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स को एक बहुत छोटी सिलिकॉन लेयर पर इंटीग्रेटेड किया गया, जिसे चिप के नाम से भी जाना जाता है। इस नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी कहते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया गया था, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1958 में किया था। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया था, इतना छोटा कि यह कंप्यूटर्स अब एक टेबल पर बड़े आराम से रखे जा सकते थे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन स्पीड भी माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में हो गई। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक कंप्यूटर में एक साथ अनेक प्रोग्राम्स चलाना और एक प्रोग्राम्स को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना भी संभव हो गया था। और स्टोरेज के लिए डिस्क और टेप का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के बाद कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और भी आसान हो गया था। और अब कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचने लगे थे, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी सस्ते हो चुके थे, जिसके कारण आम जनता भी कंप्यूटर का यूज करने लगी थी। इसके साथ ही थर्ड जनरेशन में PL या I, फोर्टन 4 और कोबोल 68 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड 1971 से 1980 के बीच था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों का यूज हम आज भी कर रहे हैं। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर सभी इंटीग्रेटेड सर्किट को लगाया जाता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर या CPU कहते हैं। वैसे यह VLSI है, जिसमें एक माइक्रो चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। जिन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जिस कंप्यूटर का हम यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे हैं और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। यह कंप्यूटर काफ़ी सस्ते होते हैं, जिसके कारण कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो देखिए, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1980 से लेकर अब तक है। इस जनरेशन में वर्तमान और भविष्य में आने वाले कंप्यूटर्स को शामिल किया गया है। 1980 के बाद ऐसे कंप्यूटर्स बनाने का प्रयास चल रहा है जिनमें कंप्यूटिंग की हाई कैपेसिटी के साथ साथ सोचने व डिसीजन लेने की भी क्षमता हो। जापान के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर के विकास की अपनी योजना का नाम KIPS रखा है और यह माना जाता है कि इन कंप्यूटरों में 10 अरब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड होने चाहिए। इसलिए उन्होंने 50 पैसे के सिक्के के बराबर चिप बनाई, जिसमें 40 लाख बुक्स के बराबर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। और साइंटिस्ट का यह भी दावा है कि यह कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। लेकिन अभी तक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर बना लिए गए हैं जो फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग है, जो एक प्रोसेसर की तरह ही कार्य करता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में ULSI का यूज किया गया है और AI का भी विकास हुआ है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और इसके अंदर C, C++, जावा, .NET और ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। और फिफ्थ जनरेशन में ही मल्टीमीडिया का आविष्कार हुआ है और इनमें स्टोरेज के लिए मेन मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, CD और DVD इन सभी का यूज किया गया है। और इनका यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, मौसम भविष्यवाणी और CAD इन सभी के लिए किया जाता है।